आज बात करेंगे उस कंपनी की जो कि घर घर में अवेलेबल है, जिसका दीवाना हिंदुस्तान का हर एक नागरिक है और आज की डेट में 100 से भी ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट है। 10 से 15 हजार करोड़ की वैल्यूएशन, 900 करोड़ रुपए का एनुअल टर्नओवर। जी हां, मैं बात कर रहा हूं MDH, महाशय धर्मपाल गुलाटी जी का ये छोटा सा वेंचर जो कि 1948 में स्टार्ट हुआ, आज 100 से ज्यादा कंट्रीज में ये आज सक्सेसफुली चल रहा है। 262 अलग अलग तरह के मसाले, 150 अलग अलग तरह की पैकिंग एंड ये जबरदस्त लेगेसी। आज आइए इनके बारे में जानते हैं। दोस्तों वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको जो लर्निंग मिलेगी वो बहुत ही पावरफुल होगी। ये 6 लर्निंग्स आपके बिजनेस में बहुत काम आ सकती है, आपकी लाइफ में बहुत काम आ सकती है। इसलिए वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड इसी तरह के अगर और वीडियोस चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों आइए अब बात करते हैं MDH की। कैसे बना MDH इतना पावरफुल ब्रांड, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज MDH ने अपनाई। अब दोस्तों आइए देखते हैं कि हिस्ट्री क्या है इस कंपनी की। देखिए, महाशय धर्मपाल गुलाटी जी ने इस MDH की स्थापना की थी, लेकिन इनका पूरा का पूरा परिवार मसालों के बिजनेस में था। इनके फादर चुन्नी लाल जी ने मसालों का बिजनेस शुरू किया था। ये उस समय सियालकोट में रहते थे। पार्टीशन के समय इनका पूरा परिवार अमृतसर आ गया और एक रिफ्यूजी कैंप में रहने लगा। चुन्नी लाल गुलाटी जी बड़े ही बिजनेस माइंड के थे और बच्चों ने बिजनेस माइंड चुन्नी लाल जी से सीखा। इनमें भी महाशय धर्मपाल, जिनका जन्म 27 मार्च 1923 को हुआ था, उन्होंने पापा से पैदा होते ही छोटे मोटे गुण सीखने शुरू कर दिए। अब प्रॉब्लम यह हो रही थी कि अमृतसर में गुजारा नहीं चल रहा था, तो पूरा का पूरा परिवार 27 सितंबर 1947 को दिल्ली आ गया। 1947 में बहुत सारे छोटे मोटे काम करने के बाद महाशय धर्मपाल जी को समझ में आया कि यार हमारा ओरिजिनल बिजनेस मसाले का था और उन्होंने एक छोटी सी शॉप करोल बाग में खोल ली मसाले की। और 1953 में उन्होंने एक सेकेंड शॉप रेंट की चांदनी चौक में एंड 1959 में उन्होंने एक फैक्ट्री लगा ली क्योंकि अब उनके रिलेशनशिप लोगों से बहुत अच्छे होने लगे। अब उनका कारोबार तेजी से बढ़ने लगा एंड इसी के कारण अब उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दिया। महाशय धर्मपाल जी का बिजनेस बढ़ने लगा एंड बिजनेस बढ़ते बढ़ते उन्होंने एक लैंड परचेज कर ली और 1959 में उन्होंने पहली मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगाई। यहां ये जानना जरूरी है कि जब वो पहली बार दिल्ली आए थे तो उनके पॉकेट में सिर्फ 1500 रुपए थे। उनमें से भी 650 रुपए का उन्होंने एक तांगा रिक्शा लिया और तांगा चलाने लगे थे एंड थोड़े दिन बाद वो तांगा रिक्शा किसी को दे दिया एंड मसाले बनाना शुरू किया। अब दोस्तों सीखते हैं कुछ पावरफुल चीजें जो कि आप सभी के काम आ सकती है। जैसे सबसे पहली चीज, दे वर द पायनियर ऑफ द पैकेज्ड मसालास। दोस्तों उनसे पहले कोई भी पैकेज्ड मसाला बनाता ही नहीं था। पैकेज्ड मसाले का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लोग सोच भी नहीं सकते थे कि पैकिंग में भी मसाला आ सकता है एंड उस समय जब कोई भी नहीं सोच सकता था, महाशय धर्मपाल जी ने सोचा और ना सिर्फ सोचा, उसे मूर्त रूप दिया। यहां पे हम सभी के लिए लर्निंग यह है कि हम सभी को चैलेंज करना पड़ेगा उस स्टेटस को वो एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग जो चल रही है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। महाशय धर्मपाल जी ने उस समय 1949 में पहला मसाला पैक किया, वो थी हल्दी यानी टर्मरिक एंड 1949 में इसे पैक किया गया, उसका नाम था पाल दी हल्दी। दोस्तों अब समझिए, उस समय जब कोई पैकिंग नहीं करता था, उस समय इन्होंने पाल दी हल्दी शुरू की एंड थोड़े दिनों बाद उन्होंने गरम मसाले की पैकिंग लॉन्च की, फिर देगी मिर्च की पैकिंग लॉन्च की एंड धीरे धीरे ये पॉपुलर होने लगा। अब दोस्तों ये हल्दी चल पड़ी, ये गरम मसाले चल पड़े, देगी मिर्च चल पड़ी एंड क्यों चल पड़ी? क्योंकि ये मसाले हर घर की जरूरत थे। तो यहां पे एक चीज और हमें सीखने की जरूरत है कि आपके कस्टमर को जो नीड है और आपके कस्टमर बार बार जिसे इस्तेमाल करते हैं, अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट आप मार्केट में उतारेंगे तो ये डेफिनेटली चलेगा। अब दोस्तों महाशय धर्मपाल जी का बिजनेस चल निकला था। 1967 में इन्होंने कीर्तिनगर में एक और बड़ा प्लॉट परचेज किया और वहां पे एक अच्छी सी फैक्ट्री डाली, अपने बिजनेस को स्केल करने लगे एंड बिजनेस को स्केल करने में अब इन्होंने सहारा लिया मार्केटिंग का एंड एडवर्टाइजिंग का। न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज देने लगे, टीवी में एडवर्टाइज देने लगे एंड यू नो व्हाट, हिट ये तब हुए जब इन्होंने वायरल कैंपेनिंग्स करना शुरू किया। और आपको पता ही होगा, असली मसाले सच सच, MDH। दोस्तों ये लाइन सुपर डुपर हिट हो गई। इससे भी ज्यादा हिट जो हुआ वो महाशय धर्मपाल जी का खुद का उन टीवी एडवर्टीजमेंट्स में आना एंड लाल पगड़ी पहन के सफेद कुर्ते में महाशय धर्मपाल जी जब खुद MDH की टीवी एड में आने लगे तो लोगों को लगने लगा कि यार ये तो हमारा ही है, ये तो हमारे फैमिली की कहानी है, ये तो वैसे दिख रहे हैं जैसे हमारे दादाजी दिखते हैं या हमारे नाना जी दिखते हैं।
दोस्तों घर घर के लोग उन्हें प्यार करने लगे। ये टैग लाइन असली मसाले सच सच एंड MDH और महाशय धर्मपाल जी का खुद अपने आप को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाना लोगों के दिलों को छू गया। ऐसी इनोवेटिव कैंपेनिंग्स करते रहे एंड साथ ही साथ प्योरिटी और क्वालिटी का पूरा ध्यान रखा। दोस्तों अपनी डेथ से थोड़े दिन पहले तक भी महाशय धर्मपाल जी बिल्कुल चुस्त तंदुरुस्त और फिट थे और वो 98 ईयर्स की एज में दुनिया के सबसे बुजुर्ग एडवर्टीजमेंट स्टार थे। उनके इसी डेडिकेशन, इसी कमिटमेंट के कारण MDH आज भी इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मसाले का प्रोड्यूसर है। एवरेस्ट स्पाइसेस जो है वो फर्स्ट है। दोस्तों MDH असली मसाले सच सच ये तो काफी बाद में आया। इसके पहले जब वो न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट्स करते थे तब न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट की टैगलाइन आई थी, महाशय दी हट्टी ऑफ सियालकोट देगी मिर्च वाले। दोस्तों ये सबसे पहली चीज थी और लोगों को ये भी बड़ी स्टक की। ऐसे ही वो एडवर्टीजमेंट्स को इस्तेमाल करते करते हर एक घर में कब पहुंच गए पता ही नहीं चला। उनका एक और एडवर्टीजमेंट जिसमें कि टैगलाइन यूज की, नेचर जैसी शुद्धता MDH मसालों के अंदर, और वहां पे इन्होंने ये प्रयास किया कि हर एक इंसान को पता चले कि कैसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड प्योरिटी एंड क्वालिटी पे MDH मसाले ध्यान रखता है। दोस्तों देखिए ये कुछ चीज होती है, आदमी जब देखता है तो उसे इस्तेमाल करना चाहता है एंड धीरे 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 जहां इंडिया में पैक्ड मसालों का इस्तेमाल कम से कम होता था, लेकिन MDH बन गया हर एक घर की जरूरत, हर एक किचन में अवेलेबल दिखता है आज की डेट में MDH। दोस्तों एक और चीज महाशय धर्मपाल जी से सीखने लायक है कि वो बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा पर्टिकुलर थे। जब उनकी उम्र 96-97 ईयर्स की हो गई थी तब तक भी वो अपने सारे चेक खुद के हाथ से लिखते थे। 5 रुपए का चेक हो या 50 लाख रुपए का या 5 करोड़ का चेक हो, वो खुद अपने हाथ से लिखते थे। रोज ऑफिस जाते थे, बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही कमिटेड, बहुत ही एक्टिव, बहुत ही स्माइलिंग, बहुत ही पीपल फ्रेंडली एंड बहुत ही जबरदस्त विजनरी लीडर थे। दोस्तों एक चीज जो मैंने इनकी स्टोरी से सीखी जिसने मेरा दिल छू लिया वो ये था कि ये 25 करोड़ रुपए की एनुअल सैलरी ड्रॉ करते थे एंड उसमें से 90% अपनी सैलरी का ये डोनेट करते थे। 20 स्कूलों को रन करते थे, एक हॉस्पिटल को रन करते थे। दिल्ली में चन्ना देवी हॉस्पिटल जो जनकपुरी में बनाया वो इनकी मदर के नाम से था। बहुत सारे आश्रम्स इन्होंने बनाए, गुरुकुल्स इन्होंने बनाए, बहुत सारी गौशालाएं इन्होंने देश के अलग अलग कोनों में बनाई। दोस्तों इसका मतलब है पूरा परिवार देश को देने के लिए भी उत्साहित था, लालयित था, कमिटेड था। दोस्तों मेरा एक फिलॉसफी है, व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली। दोस्तों व्हाट आई बिलीव इज MDH जैसी कंपनियां इतनी बड़ी इसलिए बन जाती है क्योंकि इनके फाउंडर्स, इनके प्रमोटर्स जो होते हैं वो दिल से देने के लिए लालायित रहते हैं। वो जानते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और समाज को देने की पावर क्या है। शायद इसीलिए इतना इन्हें बरकत भी मिलता है। एंड दोस्तों लास्ट एंड बहुत ही जबरदस्त सीख जो कि महाशय धर्मपाल जी की जिंदगी से हमें मिलती है, वो कहते हैं 3 चीजें हमेशा याद रखो और हमेशा हंसते रहोगे, मुस्कुराते रहोगे, फिट रहोगे। पहला है हर रोज शेव करो ताकि आपका चेहरा चमके। दूसरा है केसर का दूध रोज पियो और तीसरा है आमंड ऑयल की मसाज अपने शरीर पे करो, ओल्ड एज आपके आसपास भी नहीं फटकेगी। अब दोस्तों ये थोड़ा अनयूजुअल है जो कि बहुत सारे CEOs एंड बहुत सारे बिजनेस टाइकून्स की मैंने स्टोरीज पढ़ी, उनमें कहीं नहीं मिला, तो मुझे लगा ये लाइन आपको बताना ज़रूरी है। दोस्तों इतनी ओल्ड एज में भी 97-98 में भी वो रोज़ शाम को 5 बजे पार्क में घूमने जाते थे, हमेशा मस्त रहते थे, स्वस्थ रहते थे, हंसते रहते थे, खिलखिलाते रहते थे, स्टीरियोटाइप को ब्रेक करते थे। दोस्तों ऐसे पावरफुल लीडर्स को एक बार सल्यूट। अगर आपको ये केस स्टडी अच्छी लगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा हाउ यू फील अबाउट दिस। और इसी तरह की और भी केस स्टडीज अगर आप चाहते हैं तो मैं वो भी केस स्टडीज आप लोगों के लिए लेके आऊंगा ताकि आप में से हर एक आदमी सीख सके घर बैठा बैठा एंड बहुत सारी अच्छी नॉलेज ले सके। दोस्तों अगर आप अपने बिजनेस, अपने व्यापार या अपनी जिंदगी में इस केस स्टडी से एक लर्निंग को अप्लाई करना चाहेंगे तो वो कौन सी लर्निंग होगी उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस केस स्टडी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस पूरी जानकारी को पहुंचा दीजिए। थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव। बाय बाय।